आज का टॉपिक है रेडॉक्स। रेडॉक्स क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, इसके बारे में आज अभी जानेंगे। ठीक है, पहले जानते हैं रेडॉक्स होता क्या है। रेडॉक्स क्या होता है? ठीक है, रेडॉक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। ये एक बात हुआ। चलो अब इनको वर्ड्स में लिख लेते हैं। टर्म रेडॉक्स, DOX, रेडॉक्स इंक्लूड्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, PRO प्रोसेस। ठीक है, बट ऑक्सीडेशन, OXID, बट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लेकिन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन एंड REDUCTION, रिडक्शन प्रोसेस, PROCESSES, प्रोसेस वर्क simultaneously, SIMULTANEOU, गलत हो रहा है स्पेलिंग, रुक जाओ। SIMULTANEOUSLY, simultaneously, is known as KNOWN, known as redox. REDOX, redox reaction, REACTION, reaction। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं रोल ऑफ रेडॉक्स। रोल क्या है? ये इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ये सिलेबस में है या फिर हम लोग को पढ़ना है, ये मजबूरी है, ये सब नहीं है। ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसका एक रोल भी है। ये इसका रोल ऑफ रेडॉक्स मतलब ये हम लोग के जीवन में इसका बहुत रोल है, बहुत। ठीक है, इसका टॉपिक लिखते हैं ROLE, रोल ऑफ REDUX, रेडॉक्स, रोल ऑफ रेडॉक्स, सॉरी REDOX, रेडॉक्स, सॉरी मैंने गलत। ठीक है, रोल ऑफ रेडॉक्स। रोल ऑफ रेडॉक्स देखते हैं। गवर्निंग नेचुरल प्रोसेस, GOVERNIH। पहला है रेडॉक्स गवर्न करता है नेचुरल प्रोसेस का, नेचुरल प्रोसेसेस। इसमें नेचुरल प्रोसेसेस आ जाता है लाइक कोरोजन, CORSI, लाइक कोरोजन, और दूसरा आता है कंबंशन, COMBUSIO, कंबंशन। ठीक है, दूसरा आता है इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस, BIOGICA, बायोलॉजिकल प्रोसेस, PROC। इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है लाइक रेस्पिरेशन, RESPIRATION, रेस्पिरेशन। और फिर केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, PROCESSE, प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में एक बात याद रखना है, केमिकल प्रोसेस असल में नेचुरली भी होता है और साइमल्टेनियसली भी होता है। नेचुरली भी होता है
और आर्टिफिशियली भी होता है केमिकल प्रोसेस में। ठीक है। केमिकल प्रोसेस WORKED, वर्कआउट, NATURALLY, naturally or artificially, ARTIFICIALLY, artificially। जैसे like functioning of cell, functioning of cell। दूसरा आता है synthesizes of, SYNTHESIS, synthesizes of many chemical compound, synthesizes of many या फिर number of chemical compound, CHEMICAL, chemical, COMPOUND, compound, synthesizes of chemical compound। functioning of cell, synthesizes of number of chemical compound। ये सब होता है। और एक और स्टार पॉइंट लिख लीजिए कि रेडॉक्स, REDOX, रेडॉक्स also involve, INVOLVE, involve in Daniell cell, in DANIAL, Daniell SHEL, Daniell सेल में भी रेडॉक्स इन्वॉल्व करता है। लेकिन ये डैनियल सेल के बारे में अभी हम लोग नहीं जानेंगे। अच्छा, ये मैं दिखा देता हूँ, इन्वॉल्व इन डैनियल सेल, लेकिन अभी नहीं जानेंगे, अभी इसके बारे में बाद में हम लोग जानेंगे। आगे की टॉपिक में हम लोग को डैनियल सेल के बारे में पढ़ना है, ये सिलेबस में भी है डैनियल सेल वगैरह, ये EMI और AC में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ये तो जान गए कि रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, लेकिन ये होता क्या है देखते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को निकालने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। जो प्रोसेस होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे एडिशन, ADDITION, एडिशन ऑफ O, और रिमूवल, REMOVEL, रिमूवल ऑफ H, FROM, from a compound, COMPOUND, किसी भी कंपाउंड में से O को ऐड करना और H को हटाने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज, इज KNOWN, is known as oxidation, OXIDATION, ऑक्सीडेशन। अब ये स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। और इसमें उल्टा होता है, इसके फर्स्ट में ये उल्टा होता है। इसमें एडिशन ऑफ, ADDITION, एडिशन ऑफ H और रिमूवल ऑफ O from a compound, COMPOUND, compound is known as reduction, REDUCTION, reduction। ठीक है, is known as reduction। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, दोनों में हम एक ही एग्जाम्पल देंगे क्योंकि हमको समझाना,
है। चलो ठीक है, पहला एग्जाम्पल अलग ले लेता हूँ, फिर दूसरा एग्जाम्पल एक ही लूँगा, ठीक है। अब देखते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं कोई अच्छा सा Na2O को ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल पहले हम ये ले लेते हैं, Na प्लस O2 गिव्स Na2O, ठीक है। अब थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 O है, यहाँ पर 1 O है, इसको 2 कर देता हूँ, 4 हो गया बैलेंस। हाँ, यहाँ देखो Na2O ले लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम हो रहा है। सोडियम में O एटम ऐड हो रहा है, इधर से ऐड हुआ ना, OXIDATION, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, SODIUM, सोडियम। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल, इसमें हम एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसमें CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 को ले लेते हैं, तो यहाँ Cu प्लस H2O हो गया। यहाँ पर से H एटम नहीं, सॉरी, रिमूवल ऑफ O एटम हट गया, यहाँ पर से O एटम इसके साथ था, O एटम हट गया और इसमें O एटम ऐड हुआ। अब H एटम से देखते हैं, ये O एटम का एग्जाम्पल था, O एटम, OATOM, O एटम, इसमें TO हो गया, O एटम हटा और O एटम ऐड हुआ। अब एक H एटम का एग्जाम्पल देखते हैं, 2HI गिव्स H, एक एग्जाम्पल और है, ये H एटम का है, हमको एक लाइन छोड़ के बनाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, H2I2 हो गया। और यहाँ एक एग्जाम्पल है, अच्छा मैंने इधर लिखा नहीं, इधर रिडक्शन ऑफ O हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ O हुआ, तो यहाँ पर पहले ऊपर लिख देते, और यहाँ पे REDUCTION, रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ रिडक्शन ऑफ CuO से रिडक्शन हो गया, और यहाँ सोडियम मतलब Na से ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर CuO से रिडक्शन हो गया, O एटम इसका रिमूव हो गया ना, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, देखो इसका एग्जाम्पल, अब H के एग्जाम्पल पे H एटम, ATOM एटम, H एटम से एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें भी वही होगा, दोनों सेम एलिमेंट हम लेंगे, I2 गिव्स 2HI, या फिर अगर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, H2 प्लस S गिव्स H2S, ये भी, इसमें एडिशन ऑफ H हुआ है, और इसमें यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, पहले इसको समझाता हूँ। इसमें हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ OXIDATION, ऑक्सीडेशन ऑफ I, देखो रिमूवल ऑफ H फ्रॉम अ कंपाउंड, H हटाने पर जो आता है कंपाउंड, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, या ऐड करने पर, O के ऐड करने पर। तो हम इधर से H हटा दिए, देख लो, अच्छा अब दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट मैं एडजस्ट कर देता हूँ, हाँ, H हटाने पर या O के ऐड करने पर जो होता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। इधर में से H दोनों साथ में था, इधर से हट गया, और ये देखो यहाँ पर H और यहाँ पर I का, H यहाँ I से हट गया, तो और यहाँ I का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ H2S को देखते हैं, H2S में क्या हो रहा है, H2S में I जो है, या फिर इसी को ले लेते हैं, इसमें H हटता नहीं है, इसमें ऐड होता है, इसमें H ऐड होता है, तो हम इसमें रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन ऑफ S,
इसमें H ऐड हो गया S के साथ, देखो ये ऐड हो गया ना, ठीक है। इसी को कहते हैं रेडॉक्स। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि समझ आए। मैं सीधा कर देता हूँ इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले हम ऊपर से नीचे तक स्लाइड कर देते हैं। हो गया। अब आते हैं टाइप ऑफ रेडॉक्स का। टाइप ऑफ रेडॉक्स, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स, INTERMOLEC, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स, रेडॉक्स, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। फिर दूसरा होता है इसका ऑटो और डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन रेडॉक्स, ऑटो रेडॉक्स, REDOX रेडॉक्स, और डिस्प्रपोर्शनेट, PROPORTIONATE, डिस्प्रपोर्शनेशन है ये, डिस्प्रपोर्शनेशन। और थर्ड आता है इंट्रामॉलिक्यूलर, INTRA, इंट्रा, MOLECULAR, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स, REDOX, रेडॉक्स रिएक्शन, REACTION। ये दोनों आपस में सटे हुए हैं, मतलब जॉइंट है ये दोनों। तो ये 3 पता चल गया। अब ये होते क्या है ये देखो। मेन जो वर्किंग होगा आपके कैलकुलेशन पे, वो इस पे वर्क होगा ज़्यादातर। इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर ये तो आते ही रहेंगे, लेकिन जो वर्क होगा ना वो इस पे होगा। ये बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक होता है, क्योंकि ये बहुत जगह बहुत हार्ड हो जाता है। ये न्यूट्रल सब्सटेंस रहेंगे, एसिड रहेंगे, बेस रहेगा। एसिड बेस में तक तो ठीक है, बट ये न्यूट्रल में ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा ये वाले। तो चलो ज़रा देखते हैं। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। और अच्छा हाँ, एक बात और, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर दोनों में डिफरेंस है, दोनों को सेम मत समझना। अभी बताता हूँ क्या डिफरेंस है। पहला आता है इंटरमॉलिक्यूलर, INTERMOC, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इधर से हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इसमें those reaction in which oxidant and reductant and REDUCTANT, reductant are different molecule, different molecules। इसमें ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होता है, इसलिए इसको कहते हैं इज नोन एज KNOWN, नोन एज INTER, INTERMOLECULAR, इंटरमॉलिक्यूलर RED, एक मिनट थोड़े अच्छे से लिख दूँ, इंटरमॉलिक्यूलर REDOX, रेडॉक्स रिएक्शन, REACTION, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें जो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल का होता है,
डिफरेंट मॉलिक्यूल में होता है, आर इन डिफरेंट मॉलिक्यूल आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर। चलो इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। 10 FeSO4 प्लस K2KMNO4 प्लस H2SO4 गिव्स, ये देखो गिव्स, यहाँ से में हम लिख देते हैं। अब यहाँ से ये क्यों कर रहे हैं इसका रीज़न है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 2MnSO4 प्लस 5Fe2SO4 का होल 3 प्लस K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, इधर इसको बोलते हैं ये जो है और ये जो है, इसमें बोला है कि ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट जो होगा डिफरेंट मॉलिक्यूल में होगा। तो ये जो है ना Fe2SO4 ये रिडक्टेंट है, REDUCT रिडक्टेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है। जो ऑक्सीजन को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये AGENT रिड्यूसिंग एजेंट, और ये OXIDISING ऑक्सीडाइजिंग एजेंट AGENT, और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों अलग है, दोनों मॉलिक्यूल अलग है। ठीक है, ठीक। अब इसका दूसरा देखते हैं, एक मिनट। अच्छा, पहले आप लोग नोट कर लीजिए ये, ठीक है, ये रहा। पलटते हैं। सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप इसका आता है ऑटो रेडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक मिनट मैं थोड़ा, हाँ, इन सच रिएक्शन CuCH, in such reaction ACTI, in such reactions different DIFF different atom ATOMs atoms present in molecule MOLECULE in molecule of same compound SAME same COMPOUND, ये सेम है। in molecule of same compound act as oxidant 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 as REDUCTANT act as oxidant and reductant, that is डिफरेंट एटम प्रेजेंट होते हैं सेम कंपाउंड में इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड। ऐसा करो, प्रेजेंट इन इधर से मॉलिक्यूल हटा दो, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, काटूंगा नहीं। प्रेजेंट इन अ सेम कंपाउंड, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ को भी हटा देता हूँ, प्रेजेंट इन अ सेम कंपाउंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इन सच रिएक्शन डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मॉलिक्यूल आपको हटाना होगा, हटा लेना समझने के लिए। ये कैसा होता है? जब इसका मतलब ये होता है कि जब डिफरेंट एटम जो होता है ना, अलग अलग एटम प्रेजेंट होता है
एक ही मॉलिक्यूल के कंपाउंड में, तब उसको, और वो ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट दोनों करता है, उसको ऑटो और डिस्प्रपोर्शनेट रिडक्शन कहते हैं। देखो 2Cu प्लस Cu प्लस 2 प्लस 2 प्लस Cu, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन में एक ही Cu से 2 एटम बन जाएगा। एक ही Cu, ये मॉलिक्यूल में होना चाहिए था, मैंने इसको अलग रखा है। एक ही Cu से 2 एटम बन जाएगा और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल में रहेंगे। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल में रहेंगे। कोई हो सकता है कि CuCl पे रहे, और एक हो सकता है कि एक कोई एग्जांपल ले लेना आप, CuSO4, हाँ, एक CuSO4 CuCl जैसे भी रहे, लेकिन दोनों इधर एक अलग मॉलिक्यूल के साथ रहेंगे, या फिर इधर इन दोनों का सेम मॉलिक्यूल के साथ, इधर सेम मॉलिक्यूल के साथ रहेंगे या अलग मॉलिक्यूल के साथ, और इधर अलग मॉलिक्यूल के साथ। दोनों एक ही मॉलिक्यूल में नहीं, अलग मॉलिक्यूल में रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा है इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर। अच्छा, एक मिनट। तीसरे टॉपिक पे इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इन दोनों का डेफिनेशन सेम लगेगा आप लोग को, लेकिन सेम नहीं है। दिखाता हूँ। आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। In such reaction, the oxidant and reductant, reductant atom lie lie within same molecule, molecule, same molecule। जैसे इंट्रामॉलिक्यूलर में होता है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट एक ही मॉलिक्यूल में रहते हैं। इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल में रहते हैं ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, लेकिन इसमें सेम मॉलिक्यूल में। ये दो अलग अलग में रहेंगे और इसमें सेम मॉलिक्यूल में। जैसे ये देखो KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O। ऑक्सीडेंट ये हो गया, रिडक्टेंट ये रिडक्टेंट है ReduCTANT, ये रिडक्टेंट हो गया। हाँ, ये H2O लगाना भूल गए, ठीक है। और ये ऑक्सीडेंट हो गया OXIDANT, ऑक्सीडेंट, ठीक है। ये रिडक्टेंट, ये ऑक्सीडेंट। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर में इन सच रिएक्शन ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट लाई विद इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में। ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल MOLE मॉलिक्यूल में रिडक्टेंट भी है, ऑक्सीडेंट भी है, ठीक है। अब यहाँ पर रिडक्टेंट किसका हो रहा है? इधर Cl एटम का रिडक्टेंट हो रहा है, O एटम ऑक्सीडेंट हो गया। ऑक्सीडेंट ये है, सॉरी रिडक्टेंट ये है, ऑक्सीडेंट ये है, ठीक है। ज़रा हम स्पेलिंग सुधार लेता हूँ, OXIDANT, ऑक्सीडेंट, ठीक है। अब आते हैं, एक मिनट, अब ज़रा आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। इसके लिए ना आप क्या करिएगा, इसके लिए अभी 2 मिनट में बताता हूँ क्या करिए। अब ज़रा हम एक बार और समझा देते हैं सब सारा। टाइप ऑफ रेडॉक्स 3 तरह के होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स,
ऑटो और डिस्प्रपोर्शनेट, और इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स, ऑटो और डिस्प्रपोर्शनेट, और इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसको। टाइप ऑफ रेडॉक्स 3 प्रकार के होते हैं: इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ऑटो और डिस्प्रपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन, और इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में होता यह है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट आर डिफरेंट मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट होता है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीडेंट अलग मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीडेंट अलग मॉलिक्यूल होता है, रिडक्टेंट अलग मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये जैसे देख रहे हैं, ये रिडक्टेंट है, ये ऑक्सीडेंट है। ठीक है, इसका पता कैसे चलेगा? दोनों में तो O एटम है, तो ये रिडक्टेंट क्यों, ये ऑक्सीडेंट क्यों, ये आगे बताऊंगा। ये अभी शायद अभी इतना समझिए, आगे ज़रूर बताऊंगा इसको कि ये कैसे होता है। तो अभी इतना समझो पहले। ये एक मॉलिक्यूल, ये रिडक्टेंट है, ये ऑक्सीडेंट है। ठीक है, दूसरा ये हो गया। दूसरा आता है टॉपिक ऑटो रेडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेट। इसमें इन सच रिएक्शन डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड, मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में इसमें एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट जैसा काम करेगा। डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन अ सेम मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड, एक ही मॉलिक्यूल के सेम कंपाउंड में रहेगा। ठीक है, एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के जैसा काम करेगा, ये देख सकते हैं। अब इसमें ये थर्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स। इन सच रिएक्शन ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट एटम लाई विद इन सेम मॉलिक्यूल। इसमें सेम ही मॉलिक्यूल में, इसमें और इसमें बहुत अंतर है, इन दोनों को हम दिखा देते हैं। इसमें सेम मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट रहेगा। सेम मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल हम ले लिए हैं, ठीक है, उसमें ये रिडक्टेंट है, ये ऑक्सीडेंट है। ठीक है, इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन दिखाऊंगा। इसके लिए इसका कैलकुलेशन, इसका रूल कैसा है, पहले रूल दिखाऊंगा, उसके बाद इसका कैलकुलेशन कैसा है। पहले हम रूल, उसके बाद CLC कैलकुलेशन। हाँ, मुझे बोल के लिखने की आदत है थोड़ी, कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम होता है तो हम हटा देंगे इसको, इस आदत को। ओके, इसका रूल, फिर कैलकुलेशन, और हाँ, फिर हम बुक बनाएंगे। शायद आप लोग के पास, ज़्यादातर के पास ये बुक होगा, RC मुखर्जी, MUKHARJEE मुखर्जी के कुछ क्वेश्चन, RC मुखर्जी के कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, 2-4 क्वेश्चन दिखा दूंगा आप लोगों को। और हाँ, एक बात और, RC मुखर्जी आप लोग, मतलब अगर आप ले रहे हैं तो आप इसको बेसिक लेवल के ले लीजिए। बेसिक के लिए बहुत अच्छा बुक है, बेसिक के लिए बहुत अच्छा है। RC मुखर्जी में कम से कम 100 क्वेश्चन है, तो ये आपका रिवीजन बड़ा अच्छा से करवा देगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, बस इतना ही। और हाँ, इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, या फिर आप, और हाँ, एक और लास्ट बात मैं बता देता हूँ, इसमें जो कॉपी आप बनाएंगे वो एकदम पतली सी कॉपी बनाइए। एक टॉपिक के लिए एक कॉपी बनाइए, बहुत पतली सी, वो जो शायद 10-15 रुपये में आती है, हमारे यहाँ 10 रुपये में आती है, बहुत पतली सी कॉपी होती है, वो आप बनाइएगा। वो एक बहुत पतली कॉपी रहेगी, शायद होप कि 20 पेज होता है, दोनों तरफों के 40 हो जाते हैं। ठीक है, तो 20 पेज होते हो गए, तो उसमें एक टॉपिक इसका लिखिए और इसको पूरा बनाइए। रेडॉक्स के लिए एक कॉपी बनाइए। और जहाँ तक बात है सवाल करने का, तो सवाल में आप क्या करिए कि सवाल में एक मोटी सी, इतनी मोटी, ये कॉपी इतनी मोटी है, ये देख लीजिए ये कितनी मोटी कॉपी है। सवाल के लिए एक मोटी सी कॉपी बनाइए और उसमें जितना मर्ज़ी चाहे उतना सवाल बनाते रहिए। 100 क्वेश्चन